Hello class 3rd, this is your math subject and today I will teach you chapter number first, 4-digit number, okay? So 4-digit number, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बताइए तो आप क्या बोलोगे? स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर होता है 1000, राइट? एंड इफ़ आपसे पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर क्या है तो 4 टाइम 9 यानी कि 9999 ये आपका होता है ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर, ओके? एंड स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर होता है आपका 1000, राइट? सो अब आप अपनी स्क्रीन पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आपको एबिकस के फॉर्म में आपको बताया गया है कि कौन सी वैल्यू कहाँ प्लेस होती है। लाइक आप अगर देखोगे एग्जाम्पल में, सी आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, विच नंबर इज़ फॉर्म बाय द बीट्स ऑन द एबिकस, यानी कि जो आपको ये फिगर दी हुई है, राइट, इसे एबिकस बोला जाता है। और जो ये इसमें बीट्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि कौन सा नंबर कहाँ प्लेस कर रहा है। आप सी एबिकस में देखिए, आप यहाँ पर आपको राइट साइड में सबसे पहले आप देख रहे होंगे नीचे यहाँ पर आपको ओ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, राइट? ओ सिंबल है वंस का। सिमिलरली आगे देखो टी दिखाई दे रहा है सिंबल, टी सिंबल होता है टेंस का। इसी तरीके से एच फॉर 100 एंड टी एच फॉर 1000, राइट? अब आपको पता कैसे चलता है, जैसे कि मैं आपको वैल्यू बोल दूँ, जैसे इसी में वैल्यू बोली हुई है, आपको बीट्स दिखाए हुए हैं। आप वंस में देखिए, काउंट कीजिए कितने बीट्स हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5। इट मीन्स आपका जो 5 बीट्स है यहाँ पर, आपका जो 5 लाई कर रहा है वो आपका वंस में लाई कर रहा है, यानी कि वंस में आएगा, ओके? क्योंकि 5 बीट्स है इसीलिए आपका 5 आएगा वंस में। अब आगे चलो टेंस में कितने बीट्स दिख रहे हैं आपको? 2 1 2, राइट? सिमिलरली 100 में काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 बीट्स आपके 100 में लाई कर रहे हैं, 100 में आ रहे हैं। इसी तरीके से 1000 में आपके 4 बीट्स आ रहे हैं, यानी कि जो आपको नंबर मिला वो क्या मिला, 4000, राइट? जो भी जितने भी बीट्स है ना उसको वैल्यू में लिख लिया, जैसे कि 4 बीट्स से 1000 में तो 4 लिख लिया। इसी तरीके से आपको नंबर क्या मिला, 4825, राइट? 4825 सी आपको ये नंबर मिल जाएगा। वंस में 5, राइट? टेंस में 2 बीट्स थे सो 2, 100 में 8 बीट्स थे सो 100 में आ गया 8। इसी तरीके से 1000 में 4 बीट्स थे, सिमिलरली 4 in 1000, ओके? तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ निकाल सकते हो एबिकस के थ्रू। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1A। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द करेक्ट आंसर, द नंबर फॉर 3060 इज़ व्हाट। अब देखो स्टूडेंट, इसको आप कैसे करोगे, आप खुद से ज्यूम करो वंस, जैसे अब ये आपने यहाँ पर देखा था ना, 1 10 100 1000। अगर इस तरीके से आप सारी चीज़ क्वेश्चन करोगे ना तो बहुत जल्दी से होगा आपका ये क्वेश्चन। सी अब इसमें क्वेश्चन में फर्स्ट में बोला हुआ है 3000, यानी कि 3 आपका कहाँ लाई करेगा, कहाँ पर आएगा, 1000 में, ओके? 1000 वाला जो कॉलम है जिसको TH सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, TH के नीचे आप 3 लिखते हो, राइट? तो उसके बाद 3000 के बाद है 16, यानी कि 16 मतलब 16 होता है ना। तो अब आप देख रहे हो कि 100 में कुछ आया ही नहीं, यानी कि 100 प्लेस आपका क्या रहेगा, 0, राइट? इसी तरीके से 16 कैसे लिखते हो, 16, यानी कि आपकी जो पूरी वैल्यू बनी वो क्या बनी, 3016, यानी कि 3016। नाउ चेक योर ऑप्शंस, योर ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग, ऑप्शन बी इज़ राइट, 3016, ओके? नाउ सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम, द ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज़, ये आपका चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही आपको मैंने स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बताए थे 4-digit। सो योर ग्रेटेस्ट 4-digit नंबर इज़ 4 टाइम्स 9, यानी कि ऑप्शन सी इज़ योर राइट आंसर। इफ़ स्मॉलेस्ट नंबर आपसे पूछा जाता 4-digit देन योर आंसर विल बी ऑप्शन ए,
it means 1000. Okay, now come to the next page. B, solve the following. अब देखो स्टूडेंट्स, आपको जो ये ए में बॉक्स दिया हुआ है, ये जो पूरा बॉक्स है ये आपको 1000 शो कर रहा है नंबर्स. अगर आप इसको ध्यान से काउंट करोगे ना तो आपको टॉप टू बॉटम भी 10 मिलेगा एंड लेफ़्ट टू राइट भी 10 मिलेगा. ठीक है, सो इस तरीके से जो ये आपका पूरा का पूरा बॉक्स है ये 100 नंबर्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, आगे देखो एक एग्जांपल भी आपको गिवन है यहाँ पर. जैसे कि देखो ऊपर देखो बिल्कुल टॉप पर आपको सेम बॉक्स दिया हुआ है और लेकिन यहाँ पर 2 बॉक्स दिए हुए हैं. तो 2 बॉक्स यानी कि 2000. इफ़ 1 बॉक्स होता तो इट मीन्स 1000. सिमिलरली नीचे देखो 3 बॉक्सेस है, इट मीन्स 3000. सेम इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. नाउ कम टू द क्वेश्चन. सी 1 बॉक्स है, सो ये क्या हुआ आपका 1000 हो गया. प्लस अब देखो ध्यान से, अब काउंट करेंगे आप तो यहाँ पर 3 दिख रहा है आपको बॉक्स, राइट, रेक्टेंगुलर में 1 2 3. इट मीन्स ये कितना हुआ 300. कितना हो गया ये 300. ओके 300 प्लस अब आगे देखो कितने हैं. अब इनको तो आप काउंट भी कर सकते हो. जो आपको ये एक लाइन दी हुई है पूरी, इसको आप काउंट भी कर सकते हो. तो आप देखोगे 10 बॉक्सेस बनेंगे आपके. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा एक आपका जो लाइन है वो 10 बॉक्सेस से मिलकर बना है. और टोटल कितनी लाइन है 1 2 3 4, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हुआ 40. ओके, तो यहाँ पर आपका ये 40 हो गया. प्लस 2 क्यूब्स दी हुई हैं 1 2. ठीक है, इस तरीके से जो आपका नंबर बनेगा स्टूडेंट वो आपका बनेगा. देखो वंस में क्या लाई करेगा 2. राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, तो राइट हैंड साइड में 1 के नीचे जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2. दिस 2 क्यूब्स. ओके, नाउ कम टू द 10th प्लेस. 10th प्लेस में आपका आएगा 40, क्योंकि 10 के ये क्यूब्स हैं आपकी जो पूरी एक लाइन बना रहे हैं. और ये कितनी बार आपको शो कर रहा है 4 टाइम्स आपको दिखाया गया है यहाँ पर पिक्चर में. ओके, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40, यानी कि 10s में आपका क्या आ गया 4. 100 में आपका लाई करेगा 3, क्योंकि 3 पूरा जो आपका आप पिक्चर में देखो 3 इमेजेस आपको दिख रही होंगी, राइट. इसीलिए यहाँ पर आ गया 300 के नीचे 3 और एंड 1000 के नीचे 1, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये बॉक्स है ये आपका 1000 का है. लेकिन ये कितने बॉक्स हैं सिर्फ 1 है, इसीलिए 1000 के नीचे 1. तो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 1342. ओके, 1342. आप ये बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे. 1 के नीचे लिखेंगे 2, 10s के नीचे लिखेंगे 4, 100 के नीचे लिखना है 3 एंड 1000 के नीचे लिखना है 1. ओके, और इक्वल टू में आपको एक ओवल शेप फिगर दिया हुआ है. इसमें आप टोटल नंबर लिख दोगे जो भी आपको वैल्यू मिली है. क्या वैल्यू मिली है 1342. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट बी पार्ट. सेम बी पार्ट ऐसे ही है जैसे बिल्कुल आपने ए पार्ट किया है. यहाँ पर 1000 के बॉक्सेस हैं, लेकिन कितने बॉक्स हैं अब यहाँ पर 1000 के 3 बॉक्स हैं, यानी कि 1000 के नीचे आया 3. प्लस अब कितनी लाइंस है ये आपको गिवन है. अब आप एक चीज़ ध्यान से देखो बच्चों, आपको सिर्फ ये लाइन दी हुई है वो भी 10, जो कि एक लाइन आपकी 10 क्यूब से मिलकर बन रही है. इट मीन्स यहाँ पर आपका ये 10s वैल्यू दिया हुआ है, राइट. 100 नहीं दिया हुआ. अगर आप ऊपर ध्यान से देखोगे तो 100 आपका पूरा का पूरा वो आपका बॉक्स शो करता है फ्रंट का. ओके, तो यहाँ पर आपका 100 प्लेस नहीं है. दैट मीन्स जहाँ पर आपका सिंबल H शो कर रहा है वहाँ उसके नीचे आप लिखेंगे 0. ओके, क्योंकि 100 में कोई वैल्यू है ही नहीं. नाउ अब क्योंकि 10 क्यूब्स जो आपका एक लाइन मिलकर बना रही है, वो कितनी लाइन टोटल दी हुई है आपको 1 2 3 लाइन है. तो ये आपका हो गया 30 यानी कि 10s के नीचे क्या आएगा 3. अब क्यूब्स कितनी है आपकी जो सेपरेट ट्यूब है अलग अलग करके हैं वो कितनी है 6, राइट. तो 1s के नीचे आप क्या लिखोगे 6,
यानी कि आपका ये नंबर बनेगा 3036, यानी कि 3036। ओके, नाउ कम टू सी पार्ट। अब देखो, अब आप, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब 5000 लिखा है, यानी कि जो 1000 है इसके नीचे आप क्या लिख दोगे, 5 इज इक्वल टू में जो आपको सिंबल्स दिए हुए हैं ना, ओ के नीचे लिखोगे 5, राइट, क्योंकि 5 वंस है इसीलिए ओ के नीचे 5 लिखा। टेंस में 2 टेंस है इसीलिए 10 के नीचे 2 लिखा। अब एच वाले सिंबल में 100 में क्या नंबर आ रहा है, 9, तो एच के नीचे 9 लिखा। एंड 1000 में आपको क्या नंबर शो कर रहा है, 5, तो 1000 के नीचे 5 लिखा। अब सब चारों को वैल्यू को मिलाकर आपने ओवल वाली जो शेप है इज इक्वल टू करके उस शेप में क्या लिखा, 5925, दैट मीन्स 5925। ओके, नाउ डी पार्ट सेम ऐसे ही करेंगे। 1000 के नीचे 7 आ जाएगा, 100 के नीचे 2, टेंस के नीचे 9, 8 के नीचे वंस के नीचे 8। ओके, तो आपकी वैल्यू जो बनेगी, नंबर जो बनेगा वो बनेगा 7298। सेम ई पार्ट, 1000 के नीचे 4 लिखेंगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर 4000 है ना। अब यहाँ पर नेम्स नहीं लिखा 1000 को, नंबर नेम्स में नहीं गिवन किया, यहाँ पर वैल्यू ही लिख दी टोटल 4000। लेकिन समझ में तो वैसे भी आ ही रहा है। 1000 के नीचे आप लिखेंगे 4, देन 100 के नीचे 8, टेंस के नीचे 3 एंड वंस के नीचे 6, तो आपकी ये वैल्यू बन जाएगी 4836। राइट, नाउ कम टू सेकेंड पार्ट, काउंट द बीट्स एंड राइट द नंबर। सी स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आपको एबेगस दिया हुआ है, आपको ये बीट्स काउंट करना है और जितनी भी नंबर हैं, जितनी भी बीट्स हैं, वो नंबर आपको उन प्लेस वैल्यू के नीचे लिख देना। यानी कि प्लेस वैल्यू मीन्स व्हाट, जो आपको ये सिंबल दिया हुआ है ओ टी एच। ओ मीन्स वंस, टी मीन्स टेंस, एच मीन्स 100 एंड टी एच मीन्स 1000। सो देखो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट देखो, बीट्स काउंट करो कितनी है टोटल, 1 2 3 4। इट मीन्स वंस के नीचे आप क्या लिखोगे, 4, राइट। नाउ कम टू टेंस, टेंस में कितनी बीट्स है, 1 2 3, टेंस के नीचे 3 लिखोगे। अब काउंट करेंगे 100 में कितनी बीट्स है, 1 2 3 4 5 6, 100 में 6 बीट्स है, तो 100 के नीचे यानी कि एच के नीचे 6 लिखेंगे। एंड 1000 में आपका ओनली 1 सिंगल बीट्स है, तो आप टी एच के नीचे क्या लिखोगे, 1, तो आपकी जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1634। ओके, इस तरीके से आप बी पार्ट सी पार्ट ईजिली कर पाओगे, आपको ये समझ में तो आ गया होगा। नाउ कम टू 3। अब देखो आपको क्या करना है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में नंबर्स आपको वैल्यूज़ दे दिया, जैसे ए पार्ट में 1692 आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, इसको एबेकस में शो करना है। कैसे शो करोगे, बीट्स, जैसे ऊपर सेकंड में देखा था ना बीट्स बनाई हुई थी एबेकस में, इसी तरीके से बीट्स बनानी है, ठीक है। जैसे कि वंस में देखो 2 है, 2 वंस में लाई कर रहा है, तो वंस में आप कितनी बीट्स बनाओगे, 1 2 बीट्स बनाओगे टोटल। अब टेंस में कितना आ रहा है, 9, तो टेंस में कितनी बीट्स बनेंगी, 9। सिमिलरली 100 में कितनी बनेंगी, 6 एंड 1000 में ओनली 1। इसी तरीके से आपको बी एंड सी पार्ट भी करना है इसका। नाउ कम टू 4th, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिर्फ नंबर नेम्स में इन फिगर्स को लिखना है। जैसे कि ए पार्ट है आपका 4687, ये क्या बनेगा नंबर्स नेम में, 4687। 7 आपका कहाँ लाई कर रहा है, वंस में, 8 टेंस में, 6 100 में एंड 4 1000 में। तो ये जब आप इसको नंबर नेम में लिखते हो तो ये क्या बनता है, 4687। सिमिलरली बी पार्ट 2869, सेम सी पार्ट 6830, डी पार्ट 1029। बिकॉज 100 में आपका ज़ीरो वैल्यू आ रही है ना, 100 जहाँ पर 100 प्लेस वैल्यू में आपका ज़ीरो है नंबर, इसीलिए यहाँ पर 100 तो है ही नहीं, तो ये आपका बनेगा 1029।
इसी तरीके से ई बनेगा आपका 8015. ओके, नाउ कम टू फिफ्थ. राइट द नंबर नेम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब जैसे कि ये नंबर नेम में है तो अब आप इनको फिगर्स में लिख देंगे. जैसे कि फोर्थ पार्ट था फिगर्स में 6237. बहुत इजी क्वेश्चन है. सिंपली जैसे आपको बोला गया है नंबर नेम्स में, आप उनको फिगर्स में लिख दो. बी है 3413, सी 9205, 8592 एंड लास्ट इज 5018. ओके, बहुत इजी कर पाओगे ना. नाउ कम टू सिक्स्थ पार्ट. सिक्स्थ पार्ट में आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है. उस सीक्वेंस को आपको फॉलो करते हुए आगे की जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है. सीक्वेंस क्या है? ए पार्ट देखो 5077 यानी कि 5077, देन 5078, 5079. नाउ नेक्स्ट क्या आएगा? 5080. ओके, नेक्स्ट आएगा 5081, देन 5082, 5083. कुछ भी नहीं है, सिर्फ जैसे काउंटिंग होती है बिल्कुल काउंटिंग की तरह आपको इसको लिखना है. ओके, नाउ फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू. ये क्या होता है स्टूडेंट? देखो, अगर आपसे किसी डिजिट की फेस वैल्यू, कोई नंबर आपको गिवन है, उसका पूछा जाए कि आप इस डिजिट की फेस वैल्यू बताएं, ठीक है, तो जो वो डिजिट जिसकी भी आपको प्लेस वैल्यू पूछी जाती है, वो जो डिजिट होती है वो खुद ही प्लेस वैल्यू होता है. एग्जाम्पल अगर देखें तो जैसे कि नंबर है आपको गिवन यहाँ पर 1963. ओके, अब आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 3, यानी कि 1963 में 3 का फेस वैल्यू क्या है, तो 3 का फेस वैल्यू 3 ही रहेगा. इसी तरीके से अगर 6 का फेस वैल्यू पूछा जाएगा तो 6 का प्लेस वैल्यू भी 6 ही रहेगा. 9 का पूछा जाएगा तो 9 ही रहेगा. 1 का पूछा गया तो 1 ही रहेगा. इट मीन्स जो भी डिजिट, जिस भी वैल्यू का आपको फेस वैल्यू पूछा गया है, वो खुद ही वो जो डिजिट होती है वो फेस वैल्यू कहलाती है उसकी. राइट. नाउ प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही है. जैसे कि आप इसमें शो भी हो रहा है, देखो आपको दिया गया है 1s, 10s, 100, 1000. ठीक है, ये आपके होते हैं प्लेसेस. और जो नीचे सिंबल्स में प्रेजेंट हो रहा है OTH, TH, ये आपके सिंबल है इनके 1s, 10s, 100, 1000 के. वैल्यूज़ 1s की 1 होती है, 10s की आपको पता है 10 होता है, 100 मीन्स 100 होता है एंड 1000 मीन्स 1000 होता है. ओके, सो कम टू द ओके, एक चीज़ और है एक्सपेंडेड फॉर्म. अब एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? जैसे कि आपको एक क्वेश्चन गिवन है यहाँ पर, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 1125. अब देखो 1125 कैसे आपको शो हो रहा है? O के नीचे 5, T के नीचे 2, H के नीचे 1, TH के यानी 1000 के नीचे 1. ओके, अब 5 का अगर प्लेस वैल्यू एक्सपेंडेड फॉर्म आपको करना है तो 5 कहाँ पर आपका 5 वंस में है तो ये आपका सिर्फ 5 हो जाएगा. राइट. अगर आपको 20 करना है, 20 का पूछा जाए यानी कि जो आपका 2 10s में लाई कर रहा है तो 2 10s यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या बना? 20. ओके, इसी तरीके से जो आपका 100 में 1 लाई कर रहा है तो वो क्या बनेगा? 100. सिमिलरली जो आपका 1000 में 1 लाई कर रहा है वो बनेगा आपका 1000. अब आप इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हो तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है. देखो, जो आपका 1000 के नीचे जो 1 है ना, उसको आप क्या लिखोगे? पूरा का पूरा 1000 यानी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिख दोगे. 1000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 5, इस तरीके से कर दोगे. एक्सपेंडेड फॉर्म मेनली होता क्या है? उसको बिल्कुल एक्सपैंड करके यानी कि ओपन करके लिखना, खोल कर लिखना. ओके, तो इस तरीके से होता है एक्सपेंडेड फॉर्म. और अगर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दी हुई है यानी कि इस तरह से क्वेश्चन गिवन है 1000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 5, अगर आपसे पूछा जाए कि अब एक्सपेंडेड फॉर्म को शॉर्ट फॉर्म में लिखो आप या फिर बोला जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, दोनों एक ही बात होती है. अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म में आप लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे बिल्कुल 1125 करके. सी, ये होती है शॉर्ट फॉर्म. राइट. एंड दिस इज़ योर एक्सपेंडेड फॉर्म.
ओके, नाउ समझ में आ गया एक्सपेंडेड फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म क्या होता है. नाउ कम टू द एक्सरसाइज 1B. पार्ट ए, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर. द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 in 6405 इज़ वॉट. आपको जो ये वैल्यू दी हुई है 6405, इसमें आपको 4 का प्लेस वैल्यू बताना है. अब आप देखो 4 आपका कहाँ पर लाई कर रहा है, 100 में. 5 आपका वंस में है, 0 आपका टेंस में है, 4 आपका 100 में है एंड 6 आपका 1000 में है. सो आपका प्लेस वैल्यू क्या होगा 4 का, 400, यानी कि ऑप्शन सी इज़ योर करेक्ट आंसर. इसी तरीके से जो 2 पार्ट है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ 3000 + 60 + 9 इज़ व्हाट. अब देखो क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म बतानी है ना, जैसे अभी बताया भी था स्टार्ट करने से पहले ये एक्सरसाइज. 3000, ओके, 3000 यानी कि आपका 1000 के नीचे 3 आ जाएगा. 100 में आपको कुछ गिवन नहीं है, यानी कि 100 के नीचे क्या आएगा, 0. ओके, टेंस में आपका 6 आएगा क्योंकि 60 गिवन है, टेंस में 6 आ गया एंड वंस में 9 आएगा आपका. तो फिगर में आपका ये बनेगा 3069. इट मीन्स योर ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर. नाउ टिक द नंबर्स दैट मैच टू ईच स्टेटमेंट. ये जो आपको ए पार्ट में जो ये स्टेटमेंट आपको दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको जहाँ पर ये ग्रीन कलर में आपको ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको टिक करना है. नाउ स्टेटमेंट क्या है, 3 इज़ इन द 100 प्लेस, यानी कि आपको वो वैल्यू को टिक करना है जहाँ पर 3 आपका 100 प्लेस में आ रहा हो. 100 प्लेस, ठीक है, 3 आपको बताना हो. अब 300 प्लेस में तो आपकी 2 वैल्यूज़ आ रही है. देखो एक आ रही है आपकी 1340, यहाँ पर 100 में आपका 3 लाई कर रहा है, और एक है आपकी 2352, यहाँ पर आपका अगेन 100 के नीचे 3 लाई कर रहा है. यानी कि ऑप्शन बी एंड सी आप इन दोनों पर टिक कर लोगे. ओके, 1340 पर एंड 2352 पर आप टिक कर दोगे. टिक करना है ना. इसी तरीके से बी में देखो 6 इज़ इन द 10th प्लेस. अब 6 को 10 प्लेस में ढूंढना है आपको. अब कहाँ पर आ रहा है 6 10th प्लेस में, ऑप्शन बी देखो, 10th के नीचे आपका 6 लाई कर रहा है, यानी कि ऑप्शन 2 यानी कि बी पार्ट जो सेकंड मिडिल में है आपका, वो आपका टिक हो जाएगा. 7 इन द 1000 प्लेस. अब 7000 के नीचे आपको 7 सर्च करना है. अब 1000 के नीचे 7 आपका पहला ही ठीक है, बिल्कुल ठीक है. आप देखो 4 इज़ इन द 1st प्लेस. 4 को आपको 1st प्लेस में सर्च करना है, तो 2 जगह आ रहा है ये 1st प्लेस में. एक तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका 1294 एंड एक आपका जो थर्ड ऑप्शन है 3614. ओके, नाउ क्वेश्चन 2, राइट द फेस वैल्यू एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. जो आपको नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, फिगर्स दी हुई हैं, इन फिगर्स में आपको हर फिगर में 3 का फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. फेस वैल्यू तो आपको पता है 3 का 3 ही होगा, क्योंकि वो डिजिट खुद ही फेस वैल्यू होती है, जिसकी भी आपको पूछी जाती है फेस वैल्यू. नाउ प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे तो ए पार्ट में है 8310. अब 3 आपका, क्योंकि 3 का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है ना, 3 आपका कहाँ पे लाई कर रहा है, कहाँ आ रहा है, 100s में आ रहा है, तो आपका प्लेस वैल्यू क्या हो गया 300. ओके, बी में आपका आ रहा है 3000 में, राइट, 1000 पर लाई कर रहा है, तो आपका बी पार्ट में 3 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 3000. ठीक है, आपको ये जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर इन बॉक्सेस के अंदर लिखना है. सी में आपका 3 लाई कर रहा है 1s पे, तो आपका प्लेस वैल्यू क्या हो गया 3, ओनली 3. डी में आपका 3 लाई कर रहा है 10s में, सी 10s में आ रहा है 3, तो आपका प्लेस वैल्यू हो गया 30. नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर डिजिट इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग. अब जो रेड कलर से आपको डिजिट शो हो रही है, पिंक कलर से, आपको इन डिजिट्स का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. जैसे फर्स्ट पार्ट है आपका 1309, 9 आपकी कलर्ड है, तो 9 का प्लेस वैल्यू क्या है, 1s में लाई कर रहा है, तो 1s में जो लाई करता है वो तो सेम ही होता है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 9. बी पार्ट देखो 1178, 7
का आपको बताना है प्लेस वैल्यू। तो 7 आपका लाई कर रहा है टेंस में, तो टेंस में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर आपका इसका प्लेस वैल्यू क्या निकलेगा, 70 यानी कि 70। इसी तरीके से सी पार्ट में 8 आपका लाई कर रहा है 1000 में, तो यहाँ पर आपका जो प्लेस वैल्यू निकलेगा 8 का वो निकलेगा 8000। डी में आपका 4 कलर्ड है, 4 आपका लाई कर रहा है 100 में, यानी कि यहाँ पर आपका प्लेस वैल्यू 400 हो जाएगा। सिमिलरली ई पार्ट, ई में आपका 5000 पे लाई कर रहा है तो 5000 हो गया। एफ में आपका जो 2 है कलर डिजिट वो आपका 100 में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू 200 हो गया। जी में आपका 0 का प्लेस वैल्यू बताना है जो कि वंस में लाई कर रहा है, तो ये 0 ही होगा। इसी तरीके से एच में 3 का प्लेस वैल्यू बताना है आपको, तो 3 आपका लाई कर रहा है टेंस में, इट मीन्स 30 विल बी योर आंसर। ओके, नाउ कम टू फोर्थ पार्ट, फॉर्म द नंबर विद। ए पार्ट आपको दिया हुआ है 4 इन टेंस प्लेस, यानी कि टेंस। अब आप क्या करेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे इस तरीके से, आप सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, और जो जैसे जैसे इस क्वेश्चन में बोला गया है उसको उसके नीचे शो कर देंगे उस वैल्यू को। जैसे कि टेंस प्लेस में आपने टी लिखा, टेंस के नीचे क्या नंबर लिखा, 4। सी आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने यहाँ पर आपको सॉल्व भी करके बताया। देखो इस तरीके से कुछ करना है आपको, जैसे कि आप लिखोगे वंस, टेंस, 100, 1000 सिंबल में, और जैसे पूछा था 3 इन टेंस प्लेस, सॉरी 3 इन 1000 प्लेस अगर पूछा है मान लो, ठीक है। अगर 3 इन 1000 प्लेस पूछा है तो आपका 3 कहाँ पर आ जाएगा, 1000 के नीचे। अगर पूछा है कि 9 इन 100 प्लेस, तो 9 को कहाँ प्लेस कर दोगे, 100 के नीचे। अगर पूछा है कि पुट 4 इन 10 प्लेस, तो 4 को कहाँ प्लेस कर दिया, 10 के नीचे। इस तरीके से करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो आप भी करना। नाउ कम टू द 5th पार्ट, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपको ये इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, यानी कि आपको ये शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि ओपन करके लिखना है। सो कैसे करेंगे, इस तरीके से करेंगे। सी फर्स्ट पार्ट था आपका 4382 राइट, तो 4382 को आपने किस तरीके से लिखा, 4000 प्लस 300 प्लस 80 प्लस 2, यानी कि 4382। सिमिलरली बी आपको वैल्यू दी हुई थी 3567। ओके, 3567 को प्लेस वैल्यू आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखा, 3567, यानी कि 3000 प्लस 500 प्लस 60 प्लस 7। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन शॉर्ट फॉर्म। अब जैसे कि 5th पार्ट में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना था, इसी तरीके से अब यहाँ पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है, अब आपको उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि 5th पार्ट में जैसे गिवन क्वेश्चन था इस तरीके से लिखना है। तो ए पार्ट है आपका 3000 प्लस 5050 प्लस 1, तो आपका ये शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, 3051, ठीक है, यानी कि 3051, 3051। इसी तरीके से बी हो जाएगा आपका 6115, सी पार्ट हो जाएगा आपका 9428, एंड डी पार्ट हो जाएगा आपका 8007। अब 8 क्योंकि 1000 है इसीलिए 1000 के नीचे आएगा ये, एंड 110 में आपको कुछ गिवन ही नहीं है, सिर्फ वंस में आपको 7 दिया हुआ है, इसीलिए ये 8, और बाकी जितने भी प्लेस वैल्यूज़ के नीचे हम 0 पुट कर देंगे, 0 लगा देंगे, तो आपका ये ऐसे हो जाएगा 8007 शॉर्ट फॉर्म में बन जाएगा। सो स्टूडेंट, इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर एक्सरसाइज 1A एंड 1B। ओके, सो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए मैंने आपको इसके आंसर की भी प्रोवाइड कराई है, आप देख सकते हो 1A के आंसर्स हैं यहाँ पर। आंसर पार्ट ए में आपके 2 पार्ट्स हैं, 1 and 2, उसके क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पर बी पार्ट में आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 पार्ट है, राइट, एक्सरसाइज 1A में। अब नाउ कम टू एक्सरसाइज 1B। 1B में आपके भी अगेन 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। ए में आपके 2 क्वेश्चंस हैं, 1 and 2, दोनों के सॉल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। बी पार्ट में
1 2 3 4 5 6 टोटल 6 क्वेश्चन है। सभी के आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपने आंसर मैच कर सकते हो यहाँ पर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसकी बाकी की एक्सरसाइज कराने के लिए। तब तक आपका होमवर्क ये है कि आपको यहाँ तक कंप्लीट अपना काम रखना है। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।